24/7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। Like-minded people always go together, and together we can do the wonders. ऐसा क्यों है कि हम आसिफ हबीब साहब के ही पीछे दौड़े जा रहे हैं? कुछ तो ऐसी मकनातीसी शख्सियत होगी ना कि हम सब इनके पीछे जा रहे हैं। बहुत ही सादा तबीयत के आदमी हैं, अच्छा बैकग्राउंड है कि ऐसे इंसान जब इस्लामिक सेंटर की बागडोर संभालेगा तो यकीनन उसको अपना कोई लालच नहीं होगा, वो सेल्फलेस काम करेगा। इनकी तारीफों को मैं सिर्फ एक शेर में समाप्त करना चाहती हूँ। कुछ रिश्तों में इंसान अच्छे लगते हैं, कुछ रिश्तों में इंसान अच्छे लगते हैं और कुछ इंसानों से रिश्ता अच्छा लगता है। तो आसिफ हबीब साहब इज द सेम पर्सन जिनसे रिश्ता रखना बहुत अच्छा लगता है। इस्लामिक कल्चर सेंटर के अक़राज़ व मक़ासिद पे काम नहीं हुआ है, ये सच है। ये कोई भी बैठा हुआ आदमी, ख्वाह वो इलेक्शन लड़ने वाले 7 हों या 17 हों, किसी भी खेमे में हो, जो इस्लामिक कल्चर सेंटर को जानते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, ख्वाह वो उसके मेंबर हैं या नहीं हैं, वो सब ये बात जानते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही सच है जैसे इस वक्त शाम है। ये सच है कि इस्लामिक कल्चर सेंटर के अक़राज़ व मक़ासिद पे काम नहीं हुआ है। मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये कि एक कोशिश जब स्टार्ट हुई थी तो एक कोशिश के इंटेंशन ये नहीं थी हम जाके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे। एक कोशिश की इंटेंशन ये थी कि जो वहाँ पे गलतियाँ हैं उसको सुधारेंगे। सबसे पहले SGPM हमारा टारगेट था। जब SGPM हमने डिफीट कर दी तब हमें ऐसा लगा कि साहब नाउ आसिफ साहब शुड कम फॉरवर्ड एंड फाइल हिज नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही दिग्गजों के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इसी कड़ी में आसिफ हबीब ने अपने पूरे पैनल को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मीडिया कर्मियों और IICC मेंबर्स की मौजूदगी में रूबरू करवाया। इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल प्रोफेशनल है, डॉक्टर सहर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं नौशाद साहब, मीडिया एक्सपर्ट हैं रिजवी साहब, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हर तरह का कॉम्बिनेशन को ढूंढ के बनाया गया है। आसिफ हबीब ने कहा कि हमारी पूरी टीम एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें सोशल एक्टिविस्ट, माहिर वकील, डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट, जाने माने जर्नलिस्ट, कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। आसिफ हबीब ने कहा कि उनका और उनकी पूरी टीम का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मामला अदालत तक पहुंच गया और सेंटर में ऑब्जर्वर को तैनात कर दिया गया, जिससे सेंटर को पैसों का काफी नुकसान उठाना पड़ा, हमारी एक कोशिश टीम ने फैसला लिया कि बिना सिस्टम में आए हम IICC में सुधार नहीं ला सकते। इसलिए हमने और हमारी टीम ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। एक इंटरेस्ट पैदा हुआ और एक कोशिश के नाम से उस मुहिम को तश्कील दी गई और SGPM का मसला सॉल्व हुआ एज के मसले को लेके। और फिर इलेक्शन जब अनाउंस हुआ तो लोगों की फिर चाहते बढ़ गई और कहा कि नहीं, हम लोग को सिस्टम के अंदर जाके सेंटर की बेहतरी करना है, क्योंकि सिर्फ एक मेंबर की हैसियत से आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। हबीब ने आगे कहा कि हम जीत के आए तो लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में IICC के नए सेंटर्स खोलेंगे। कम से कम 5 साल में हर साल एक नया सेंटर जरूर खोलेंगे और वादे के साथ और टाइमलाइन के साथ बताएंगे। ये 5 वो शहर है, स्टेट कैपिटल्स है, एक बॉम्बे है, एक हैदराबाद है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, लखनऊ है। ये 5 साल का हमारा ये 5 शहर का मंसूबा है जहां हर साल एक नया सेंटर खोलेंगे। हमारी पूरी टीम का मकसद किसी को नीचा दिखाना या सियासत करना नहीं होगा, बल्कि शिक्षा से लेकर जरूरतमंदों के मुफ्त इलाज के लिए काम करना रहेगा। अलीगढ़ से बात शुरू होती है तो मैं वैसे तैयार नहीं हूँ कुछ भी बोलने के लिए, तो ये कहूँगा कि एक जान कई तलबगार बड़ी मुश्किल है, कश्मकश में है मेरा प्यार बड़ी मुश्किल है। तो इतनी मोहब्बत
मुझे मिली है आप लोगों से, और उसमें सारे सेक्शंस हैं, जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, बीओटी में लड़ रहे हैं, किसी भी पैनल से लड़ रहे हैं, कि शायद पहली बार मैं ये बिल्कुल तय नहीं कर पाया या कर पा रहा हूँ अभी भी। ठीक है, मन में कोई बात होगी वो तो बैलेट के माध्यम से होगी कि क्या करना चाहिए। और जिस तरह की बहसें जितने ग्रुप्स में चल रही हैं, कभी कभी बहुत उसमें शालीनता की कमी दिखाई पड़ती है, लेकिन टीम में कोशिश के जितने भी वो इंटरवेंशंस हैं, मैं सारे ग्रुप्स के सारे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने जो शुरू से बात कही थी कि हम किसी के शान के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, तो ये बहुत इस चीज़ को आपने मेंटेन करके रखा है और इससे बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है। बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन जो उम्मीद आप पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं वो इस इंस्टीट्यूशन से करना शायद भी माने होगा। तो सब लोगों को जिम्मेदारी को समझना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में तो हर आदमी कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है, किसी की भी बेइज्जती कर सकता है, सारा ज्ञान सारा आ जाता है सब लिखते वक्त, जज्बाती हो जाते हैं लोग। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं, दुआएं मेरी आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। आसिफ हबीब ने यह भी कहा कि IICC लाइब्रेरी, जिस पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया, उसको बेहतर और हाईटेक बनाया जाएगा। वहाँ की लाइब्रेरी बिल्कुल फेल है, चाहे कैटलॉगिंग के बिना पे, चाहे डिजिटलाइजेशन के बिना पे, लाइब्रेरी बिल्कुल फेल है। और इस लाइब्रेरी को इक्विप करना, इसको डिजिटल बनाना, इसकी प्रॉपर कैटलॉगिंग करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूशन में एक अपनी लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए। रिटायर्ड IAS ख्वाजा शाहिद ने कहा, IICC में अब तक असल चुनाव देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इस बार सही मायनों में चुनाव हो रहे हैं, जो न सिर्फ IICC मेंबर्स की जीत है बल्कि लोकतांत्रिक सिस्टम की भी जीत है। आप ट्रेजरर थे, आपने क्या किया? आप सेक्रेटरी थे, आपने क्या किया? अब सब वायदे कर रहे हैं, सब गारंटी दे रहे हैं। गारंटी पे तो हमारे लोकसभा का चुनाव भी हो गया, पूरा चुनाव हो गया। लेकिन गारंटी तो अपनी जगह है, लेकिन जो पीछे क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, उसका तो एहतसाब करिए, पूछिए ना, ये मौका है तो उन तमाम लोगों से पूछिए। या जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आते हैं चले जाते हैं, फिर इलेक्शन आते हैं फिर चले जाते हैं, पूछिए ना। ये 5 साल का बीच में वक्फा है, उस वक्त क्या करते हैं आप लोग, क्या सोचते हैं सेंटर के बारे में? पिछले 20 साल में ये पहली मरतबा चुनाव हो रहा है। आसिफ हबीब खुद बतौर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए आसिफ कमाल उनकी तरफ से मैदान में है। आसिफ कमाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमें एक टीम की जरूरत है। हमें वहां जाके, चाहे उस वक्त कोई इरादा इलेक्शन का नहीं था, जैसा सब लोगों ने यहाँ पे फरमाया, उस वक्त हमारा ये मामला था कि मुफाहमत कराई जाए और उसमें कई सीनियर लोग पढ़े, लेकिन कोई उसमें रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि दोनों पार्टियां किसी भी किस्म की एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं थी। तब आसिफ हबीब साहब पे प्रेशर डाला गया कि वो इसको सीरियसली कंसिडर करें कि सिस्टम का हिस्सा बने और इसको चेंज करें। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए ख्वाजा M शाहिद, सैयद एजाज हैदर रिजवी, शराफत उल्लाह, प्रोफेसर एहसान अहमद खान, शिवेंद्र तोमर, मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी, मोहम्मद फैसल फरीदी आसिफ हबीब की टीम के उम्मीदवार हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शमामा अहमद, प्रोफेसर तारिक अमीन, अरमान अहमद खान और डॉक्टर सहर कुरैशी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। डॉक्टर शमामा ने कहा, इस्लामिक कल्चरल सेंटर की स्टेज पे पहुंच गया कि स्टैग्नेंट एक पोजीशन पे आ गया है, ये हम सबको मालूम है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब लोगों के लिए, एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, फॉर स्किल डेवलपमेंट, अपने यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, उनके लिए हम उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको एम्प्लॉयर बनाने के लिए हम काफ़ी सारी स्कीम्स को, मतलब वहाँ पे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आसिफ हबीब ने कहा कि IICC के इतिहास में ये पहली बार होगा कि जब किसी गैर मुस्लिम को बतौर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चुनावी मैदान में उतारा हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। इस्लामिक कल्चरल सेंटर से मेरा जुड़ाव लगभग 12-13 साल का है। मैं जो जिक्र किया लाइब्रेरी का, तो मैं 2-4 बार लाइब्रेरी में भी गया और शुरू में मैंने देखा कुछ बच्चे वहां पढ़ने भी आते थे जो कि UPSC की तैयारी कर रहे थे।
लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज़ें जो है वो कम होती चली गई। तो मैंने महसूस किया कि बड़ा जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन है और इसका रोल बहुत बड़ा है। और फिर ये महसूस किया कि कई मौक़ों पे नेशनल लेवल पे ऐसे इश्यूज थे जिनके ऊपर ये सेंटर बड़ा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता था, क्योंकि इतने हाईली अकम्पलिश्ड लोग, इतने काबिल लोग इस सेंटर के मेंबर्स हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे नहीं भी आए हैं। लेकिन ये कि इतना बेहतरीन और इतना ऊंचा इंस्टीट्यूशन है, जो चीज़ें करनी चाहिए थी उस पे कुछ नजर नहीं आया। हमारी टीम की दोनों महिला उम्मीदवार भी बराए नाम हमारे पैनल में नहीं हैं, बल्कि दोनों ही महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाना माना चेहरा हैं। आसिफ हबीब ने उम्मीद जताई है कि IICC मेंबर्स इस बार एक गैर राजनीतिक पैनल को जिताएंगे और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को राजनीति का अड्डा बनने से बचाएंगे। प्रोग्राम के आखिर में आसिफ हबीब ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों के जवाब बड़ी ही साफगोई और बेबाकी से दिए। मेंबरशिप की शुरुआत 500 रुपए से शुरू हुई थी, 1000 होते हुए अब 50,000 तक हुई। बीच में कुछ लोगों से 1 लाख लिया गया, जिसको कोर्ट ने रद्द किया क्योंकि बिना किसी मिनट के पास हुए 1 लाख रुपए लिया गया और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनका 50,000 वापस किया जाए या उनको अकाउंट में उनके एडजस्ट किया जाए। ये बात सही है कि 50,000 रुपये भी एक आम मुसलमानों के लिए बड़ी रकम है। सवाल इस बात का है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कोई ना कोई मेंबरशिप फ़ी होती है। जहां हम खड़े यहाँ पर भी 35,000 रुपये टेम्प्रेरी मेंबरशिप की है। इंडिया इंटरनेशनल में 35,000 रुपये है 3 साल की मेंबरशिप की फ़ीस। तो अगर लाइफ मेंबरशिप के लिए वहाँ 50,000 रुपये है तो हमें नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी रकम है कि जिसको पे नहीं कर सकते। लेकिन मेंबरशिप फ़ी का सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि जो मेंबर बने हैं उनको सहूलतें क्या है, उनकी फैसिलिटी क्या है। फैसिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए आदमी को प्रिविलेज्ड होने का एहसास हो, आदमी को लगे कि हम मेंबर हैं, हमने फीस दी है तो हमारा कोई यहाँ पे हक है, कुछ अख्तियार है। हम पहले मेंबर्स की हेल्थ को ठीक रखेंगे। हम हर 15 दिन पे या हर हफ्ते हम एक क्लिनिक का इस्टेब्लिश करेंगे। जो मेंबर्स हैं जिनको हेल्थ केयर की ज़रूरत है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी वो क्लिनिक। दिल्ली से इकरा गौहर के साथ साइमा, मीडिया 24/7। मीडिया 24/7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ।